वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एस। तो आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आप लोगों ने कल मेरे लेक्चर में बायो का देखा होगा क्वेश्चंस, वो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज जो क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो है जीके पे बेस्ड। तो वो भी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोगों को मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और एक बात, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और साथ ही साथ आंसर देने का कोशिश करें, उसके बाद मेरे आंसर्स को देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना देरी के। तो आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन देना है कि मैं बहुत जल्द और मतलब कि 6 to 7 टाइमिंग जो है वो तो रहेगा ही, साथ ही मॉर्निंग के टाइम में मैं साथ ही साथ पैरेलल में कोशिश करूँगी मैथ्स का भी स्टार्ट करने का, क्योंकि टाइम जो है 30 डेज़ का वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो बिना देरी किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो PYQs में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीटेड हैं। तो आज का जो जीके का भी जो टॉपिक है वो सैटेलाइट, सोलर सिस्टम, सोलर प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है विच प्लैनेट इज़ नॉन एज रेड प्लैनेट। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं, आप लोगों को आराम से सबको एक वर्ड में पता है, मार्स को कहते हैं। तो बिना देरी को किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ नॉन एज जुपिटर। तो हम लोग बिना देरी किए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम। तो एक ही प्लैनेट है जिसके चारों बगल एक रिंग लाइक फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सैटर्न होता है। ओके, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। तो हम लोगों को नॉर्मली पहले तो पूरा सिस्टम वाइज पता होना चाहिए कि सन के बगल में कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, फोर्थ नंबर, क्योंकि ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि सन के बगल वाला क्वेश्चन मतलब कि प्लैनेट कौन सा है। ये भी पूछ सकता है कि थर्ड नंबर पे कौन सा प्लैनेट प्रेजेंट होता है। तो सन के जस्ट बगल में हमारा मरकरी होता है, देन वेनस होता है, थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ होता है। तो अर्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि थर्ड नंबर प्लैनेट कौन सा है, तो हमारा अर्थ होता है। फोर्थ नंबर पर मार्स होता है, फिफ्थ नंबर पर जुपिटर होता है, सिक्स नंबर पर स्पेस नहीं है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, तो ये ऑर्डर है हमारे प्लैनेट्स का, इस सिस्टम में वो लोग प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, तो कौन सा प्लैनेट होगा, हमारा मरकरी, ठीक है। सबसे करीब जो है हमारे अर्थ के कौन सा प्लैनेट होता है, मरकरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच प्लैनेट नोन फॉर इट्स ग्रेट रेड स्पॉट। रेड स्पॉट्स के लिए कौन सा प्लैनेट जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो इसका आंसर थर्ड नंबर होगा। रेड स्पॉट एक तो बहुत बड़ा सा जुपिटर होता है और उसमें गड्ढा गड्ढा रेड स्पॉट जो देखा जाता है वो किस में होता है, हमारा जुपिटर में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है विच प्लैनेट इज़ नॉन एज अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड कंपोजिशन।
एक तो दोनों का साइज़ जो है वो अर्थ के सेम है, एकदम एग्जैक्ट साइज़ जो है वो अर्थ के साइज़ के इतना ही है। और जो कॉम्पोजिशन है हमारे अर्थ जिस कॉम्पोजिशन में बना हुआ है सॉइल का और वेनस का, सॉरी अर्थ का और जो इसका ट्विन सिस्टर है उसका, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसका आंसर क्या है? वेनस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI आप इसको ज़रूर कर लें कि मेरे टाइम में जब मैं एग्ज़ाम दी थी तब भी ये क्वेश्चन आया था, और अभी मेरे स्टूडेंट्स ने भी बताया कि रिपीटेड में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि अर्थ ट्विन कौन सा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, विच प्लैनेट इज़ नॉन फॉर हैविंग टिल्टेड जो होता है वो थोड़ा झुका हुआ, टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। तो कौन सा प्लैनेट जो है वो थोड़ा सा टिल्ट होकर के अपने रोटेशनल एक्सिस पे रोटेट करता है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है अर्थ, मार्स, नेपच्यून और यूरेनस। तो आपका जो आंसर होगा वो यूरेनस होगा। वो 98 डिग्री पे टिल्ट होता है, थोड़ा टिल्ट होकर के रोटेशन करता है। और इसको आप, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आया, मे भी इस साल आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर? जो बाहर का सरफेस है सॉइल वाला ट्रोपोस्फेयर, उसका जो टेम्परेचर है वो कौन से प्लैनेट का बहुत ही ज़्यादा हाई है? तो वो किसका टेम्परेचर हाई होता है? वेनस। किसका हाई रहता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सन के जस्ट बगल में मरकरी है, बट उसके बाद जो है वेनस है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मरकरी जो है वो ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू वेनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्लैनेट इज़ नॉन फॉर इट्स ब्लू कलर ड्यू टू, यहाँ पे एक कंडीशन है, ड्यू टू मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर। अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो आपका आंसर होता अर्थ। क्या होता है आपका आंसर? अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाल दिया ड्यू टू मीथेन। तो मीथेन किसके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही बार रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे जो छोटा वो प्लैनेट है हमारा वो कौन सा है? मरकरी, जो सन के जस्ट बगल में वो सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट है। जब हमारा 9 सोलर सिस्टम में प्लैनेट था तब प्लूटो सबसे स्मॉलेस्ट था, लेकिन अभी हम लोग प्लूटो को इंक्लूड नहीं करते हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे? एक बहुत ही लंबा दिन कौन से प्लैनेट का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, सेकेंड ऑप्शन है वेनस, थर्ड है जुपिटर, डी नंबर है नेपट्टून। तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो उसका जो दिन है वो किसका सबसे ज़्यादा होता है? वो है वेनस का। किसका सबसे बड़ा दिन किसका होता है? लंबा दिन। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि वो एक दिन इतना बड़ा होता है कि वो एक साल के बराबर इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? हमारे अर्थ का भी एक ही प्यारा सा चंदा मामा है, लेकिन एक प्लैनेट है जिसके पास बहुत सारे मून हैं। तो वो कौन सा प्लैनेट है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, सेकंड है मार्स, थर्ड है जुपिटर, डी नंबर ऑप्शन जो वो सैटर्न है। तो कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा मून प्रेजेंट है? वो है हमारा सैटर्न। उसके पास लगभग 13 हाँ मून प्रेजेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स उसके पास प्रेजेंट है, और मून को हम लोग नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं, विच प्लैनेट्स डे इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इट्स ईयर? अभी मैंने जस्ट बताया, अगर आप लोग थोड़ा सा रिवर्स बैक करेंगे तो मैंने आंसर ऑलरेडी इसका बता दिया है लॉन्गेस्ट डे वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, सेकेंड है मरकरी, थर्ड है वेनस, फोर्थ है मार्स। तो इसका आंसर कौन सा होगा? वेनस। इसका जो एक दिन होता है वो किसके इक्वल? ऑलमोस्ट टू इट्स ईयर
इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्लैनेट हैज़ अ सरफेस कवर्ड विथ आयरन ऑक्साइड गिविंग इट्स रेडिस कलर अपीयरेंस। तो हम लोग कौन से प्लैनेट के बारे में, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट हुआ था रेड प्लैनेट, एंड यहाँ पे फिर से वापस क्वेश्चन आ गया है रेडिस अपीयरेंस। तो वो रेडिस अपीयरेंस किसके वजह से होता है, वो आयरन ऑक्साइड के वजह से होता है। ठीक है, और वो कौन सा प्लैनेट होता है, लाल ग्रह, वो मार्स होता है, जिसको हम लोग मंगल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच प्लैनेट इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, हम लोग को बचपन में पापा मम्मी दिखाते थे, अरे 4 बजे वाला स्टार, वो जगाना होता था, 4 बजे वाला स्टार नहीं दिखाना होता था। तो हिंदी में भोर का तारा भी कहते हैं, और शाम में भी वो सबसे पहले 5 बजे लगभग वो तारा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन सा तारा होता है, वेनस। कौन सा होता है, वेनस होता है, जिसको हम लोग शुक्र ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग कंपोज्ड ऑफ आइस एंड रॉक पार्टिकल। रिंग वर्ड जहाँ आएगा एक ही आंसर आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आगे बताऊंगी। वो कंपोज होता है किससे, क्या उसका कंपोजिशन क्या होता है, आइस और रॉक, ये दोनों मिलकर के वो रिंग लाइक फॉर्मेशन होता है। तो इसका ऑप्शन है ए अर्थ, सेकंड है मार्स, थर्ड है सैटर्न और फोर्थ है नेपट्यून। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सैटर्न। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी प्रोमिनेंट रिंग के फॉर्म में, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया गया है बस, और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लैनेट हैज़ अ डे लेंथ शॉर्टर देन इट्स ईयर लेंथ। तो यहाँ पर भी इसका डे जो है वो थोड़ा छोटा होता है ईयर लेंथ से। वो ऑलमोस्ट इक्वल वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले डिस्कस किया था, डे ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू ईयर, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टर डे होता है लेंथ, सेम आंसर होगा वेनस का। ईयर का लेंथ से थोड़ा सा कम जो डे का लेंथ होता है वो किसका होता है, वेनस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्लैनेट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ सी। तो हमारे सोलर सिस्टम में एक जो प्लैनेट है वो कौन से भगवान हैं, रोमन गॉड हैं, वो समुद्र के देवता, उनके नाम पे बेस्ड वो प्लैनेट है। तो आपको अगर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो आप आगे सेशन में देखें। नेक्स्ट इसका ऑप्शन कौन कौन सा है, मार्स है, सेकेंड है जुपिटर, थर्ड है नेपट्यून, फोर्थ है यूरेनस। तो कौन सा आंसर इसका होगा, नेपट्यून। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेपट्यून जो है वो रोमन गॉड ऑफ सी है। ठीक है, वो नाम कहाँ से आया, गॉड ऑफ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, विच प्लैनेट्स एक्सिस इज टिल्टेड अबाउट 90 डिग्री। ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी इस सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है कि एक प्लैनेट है जो वो थोड़ा सा जो उसका एक्सिस है वो टिल्टेड है ऑलमोस्ट 98 डिग्री पे। तो वो कौन सा प्लैनेट है, हमारा यूरेनस। आई होप आप लोगों को सारा डिस्कशन क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेगा, तो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट लास्ट आज का सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विच प्लैनेट इज़ द डेंसेस्ट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो किसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, डेंसेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अर्थ, सेकंड है जुपिटर, थर्ड है नेपट्यून और फोर्थ है वेनस। तो इसका आंसर कौन सा होगा, हमारा अर्थ। हमारा अर्थ का जो सरफेस डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। आई होप आप लोगों को जीके का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोलर सिस्टम से रिलेटेड मिल गया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं ज़रूर कोशिश करूँगी फटाफट से आप लोगों के पास लेकर के आऊँ, और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आप जीएनएम, आपका जो मेन गोल है, एक ही तो गोल है, बस एक सीट जीएनएम में। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे, मैं 100% अपना एफ़र्ट दूंगी, आप अपना 100% एफ़र्ट दें ताकि आपका रैंक जो है 1 to 100 के बीच में आए। कीप वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।